दर्शकों, अभी हमारे साथ राजीव कुमार राय जी हैं, जो पूर्व सरपंच हैं गौराशक्ति पंचायत के, और हम इनसे सीधा जुड़ते हैं चूँकि ये 2 टर्म से सरपंच नहीं है, चूँकि सीट आरक्षित होने के कारण ये खड़ा नहीं हो पाए। राजीव जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप आए हमारे यहाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ आपसे सीधी चुनावी वर्ष है जी, अब कभी भी सरकार घोषणा कर सकती है, आचार संहिता लग सकता है। इस बार क्या तैयारी है आपकी? हमारा तैयारी यही है कि हम जब भी चुनाव आयोग या सरकार चुनाव का घोषणा करेंगे तो हम फिर अपने पंचायत गौराशक्ति से सरपंच पद के लिए अपनी दावेदारी देंगे। कितने वर्ष से आप चुनाव से वंचित हैं और क्यों? 2 टर्म 10 वर्ष से हम चुनाव से वंचित हैं, क्योंकि हमारा पंचायत, हमारा सीट, मुखिया सरपंच का सीट जो था सो अति पिछड़ा घोषित किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। इसलिए हम चाहकर भी चुनाव नहीं लड़ सके। पहले टर्म में हम गौराशक्ति के सरपंच हम थे, खगड़िया प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष भी थे। जहाँ तक हुआ जनता के सेवा में हम लगे रहे, अच्छी तरह से जहाँ तक पहुँच पाए, जितना हमको समर्थ था उतना हम पंचायत के जनता से जुड़ाव रखे, जुड़ते रहे। हमसे जो जनता अपेक्षा रखती थी, हम उस पर खड़े उतरने का प्रयास किए हैं। अभी भी पंचायत स्तर से या गांव स्तर से जो भी जनता मालिक हमको खोजने आते हैं कि हमको ये काम है, ये पंचायत करना है, या ये काम हमरा करवा दीजिए, गांव स्तर पे थोड़ा हल्का फल्का जो मैटर आता है उसको मैटरलाइज करने का प्रयास करते हैं और कर देते हैं जहां तक चलता है। राजीव जी, हम सीधी आपसे यह जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट जो है, न्यायालय छोटी छोटी विवादों को लेकर के केस से दबा हुआ है। केस का बोझ जो है बहुत बढ़ गया है। न्यायालय ने इसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत और लोक अदालत के माध्यम से जो सुलहनिया वाद है उसका निपटारा कर रही है, और इसके लिए बहुत प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो सरपंच कितना कैपेबल हैं या कितना सक्षम हो पाते हैं न्यायालय में केस जाने से रोकने के लिए, ग्रामीण स्तर पर फैसला करके? इसको आप किस रूप में देखते हैं, कितना सक्षम हो पाते हैं? सरपंच न्यायालय में जाने से रोकने के लिए अपने अपने कैपेसिटी पर निर्भर करता है, कितना वह जनता के बीच जाकर के फैसला को कर सकता है। सरपंच बड़ा से बड़ा और छोटा सा भी केस को सॉल्व कर सकता है, बल्कि जनता के बीच उसका जुड़ा हो, जनता उस पर विश्वास करे, उस पर खड़ा उतरे, ये चाहे कि नहीं हमारा सरपंच जो किया है वो सही किया है, उसमें आत्मविश्वास हो, और सरपंच में भी और जनता में विश्वास पैदा होना चाहिए कि नहीं हमारा सरपंच काम सही किया है। तो बड़ा सा बड़ा काम भी या कोई भी समस्या है वो सॉल्व होता है। नहीं, सरपंच यदि अपने आप को उस लायक में नहीं रख सकता है तो छोटा सा भी काम सरपंच, छोटी सी भी समस्या को सरपंच हल नहीं कर सकता है। आप जिस समय सरपंच थे 10 साल पहले, उस समय की बात करें और वर्तमान ये 10 साल जो बीता है, इसमें केस की संख्या आपके समय में कोर्ट में कम था, थाना में कम था, या अभी? हम जो 5 साल सरपंच रहे, जहाँ तक समस्या जो भी होता था, जिस वार्ड का, हमारे गौराशक्ति पंचायत के जिस वार्ड का मैटर रहता था, जमीन विवाद छोड़ के मारपीट, लड़ाई झगड़ा या जो भी होता था, हम उस वार्ड में बैठ के उस वार्ड के 5 प्रबुद्ध व्यक्ति को, पंच को, वार्ड सदस्य को, या कोई प्रबुद्ध व्यक्ति को जो उम्रदराज है या जो समझदार व्यक्ति हैं, उनको हम बुला करके उस वार्डे में बैठ के उसका हम निपटारा कर देते थे। जमीन विवाद जो था, जो मापी पर रखा गया या जो नहीं हो सकता, उसको हम ग्राम कचहरी में लेते थे। ग्राम कचहरी हम महेश्वरी पंचायत भवन में लगाते थे और उसको निपटारा करते थे। थाना की जो बात है, तो प्रयास रहता था कि थाना नहीं जाए। हमारे समय में हमारे मुफस्सिल थाना अध्यक्ष मुकेश बाबू थे और थे
उनके यहाँ भी यदि कोई हमारा जनता पहुंच जाते थे तो वो हमको कहते थे सरपंच साहब आप थोड़ा देख लीजिए, आपसे नहीं होगा, तब हम वो रिटर्न करके हमारे पास भेजते थे और हम थाना के सहयोग से, थाना प्रभारी के, थाना अध्यक्ष के सहयोग से हम जहाँ तक होता था उसको सॉल्व कर देते थे। प्रयास करते थे कि यहीं सलट जाए और सलट देते थे। 90% मैटर को हम यहाँ मैटरलाइज कर देते थे अपने पंचायत में। अच्छा, एक चीज़ मुख्य अति सरपंच साहब के पंचायत करने में, आपके पंचायत में अगर समस्या की बात करें, कोई फैसला सुनाते थे, किस तरह का मामला होता था जो लोग बात नहीं मानना चाहते थे, या पंचायत करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? पंचायत करने में समस्या आई थी, अब देखिए जो मैटर आता था, जिसको था कि हमको विवाद सुलझाना है, वहाँ कोई समस्या नहीं थी। जिसको था कि हमको विवाद बढ़ाना है, सुलझाना नहीं है, वही विवाद नहीं सुलझता था। और या हम भी सुलझा नहीं पाते थे कि मान चलिए विवाद का निपटारा हो सकता है, मन का जो विवाद है उसका निपटारा कोई नहीं कर सकता और हम भी नहीं कर सकते थे उसमें। लेकिन वो बाद में कहता था कि उस समय हम बात नहीं माने, अब हमरा कर दीजिए, तो भी हो जाता था। लेकिन थोड़ा जब मन में द्वेषता ज़्यादा रहता है तो उसका विवाद नहीं हो पाता था। नहीं, थाना से भी नहीं होगा, कोर्ट भी नहीं होता है तो लोग हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो हम तो एक छोटा सा सरपंच हैं और उतना हम लोगों को, सरपंच को कोई विशेष व्यवस्था तो नहीं सरकार दिया है कि हम उतना चढ़ बढ़ के उसमें हिस्सा लें या हम करें। थोड़ा सामाजिक परिवेश अभी जो समय है उसके मुताबिक सोच समझ कर चलना पड़ता है और उस स्तर से हम लोग निपटारा करते हैं। हम सरपंच को सुरक्षा भी तो नहीं है। अच्छा, समय की बात आपने कहा राजीव जी, तो कभी किसी पंचायत को करने में डर भी लगा कि समाज में चूँकि हर एक तरह के लोग हैं, तो किसी फैसला को सुनाने में डर भी लगता है? हम तो 11 से 16 तक सरपंच रहे, खरिया प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष भी थे। हम 26 पंचायत में और किसी पंचायत में यदि हमारे सरपंच चाहते थे कि अध्यक्ष महोदय आप आके थोड़ा ई मैटर को देखिए, तो हम वहाँ भी चले जाते थे, उस पंचायत में भी। तो डर उसको लगता है जो कि गलत करता है, और जनता हमारा मालिक है। जनता के बीच जाने में कहीं संकोच नहीं था। हम बेधड़क पंचायत करते थे, इसलिए कि किसी से कुछ ले लेंगे या दे देंगे, मुँह देखली कर देंगे, गलत करेंगे, तब डर का अथी रहता है। लेकिन गलत नहीं करने पर कोई डर भया नहीं। जनता मालिक के बीच में जाके फैसला करने में बहुत आनंद आता था। हमको डर कहीं नहीं लगा, नहीं आगे लगेगा। यदि जनता मालिक के बीच हम बढ़िया से रहेंगे, अच्छी तरह से पंचायत करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी के साथ भी, कोई भी जाति वर्ग का हो, कोई भी विशेष समुदाय का हो, सबके साथ हम घुल मिल के पंचायत की और अपने समय का अच्छी तरह से हम लोग निर्वहन कर लिए। आगे फिर जनता मालिक है। सुविधा की बात आपने कहा, संसाधन की बात कहा, तो क्या सब कमी है जो दिया जाए तो सरपंच और बेहतर काम कर सके, केस होने से उसको रोका जा सके, जो छोटा छोटा विवाद गांव से कोर्ट तक चला जाता है उसको रोका जा सके? क्या सुविधा चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि ग्राम कचहरी का कोई व्यवस्था सरकार नहीं दिया है। कोई अपने घर में ही बैठ के ग्राम कचहरी लगा रहा है अपने दरवाजे पर, या हम लोग पंचायत भवन महसौरी में बैठ कर के लगाते थे। तो न तो हमको हमरे रीजन में या अभी भी सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था ही ग्राम कचहरी को नहीं है कि कुर्सी भी दें, टेबुल दें या और व्यवस्था। जैसे मान के न्याय मित्र दिया है, ऐसा न्याय मित्र अभी तक है। हमसे पहले भी जो सरपंच थे उनके समय से भी न्याय मित्र हैं, जिनको कि दो शब्द बोलना नहीं आता है कि हम क्या बोलें क्या लिखें, ये भी नहीं आता है। ग्राम कचहरी सचिव है, वैसा सचिव भी नहीं सरकार के द्वारा मुहैया किया जाता है। न हम लोगों को कोई सुरक्षा दिया जाता है। जनता मालिक ही हमारा सर्वोपरि हैं और सरकार के तरफ से ग्राम कचहरी पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न दिया गया था भविष्य में। अभी भी वैसा ही हालत है। बोले ना न्याय मित्र है, उसको कोई समझ नहीं है कि हम क्या करें, मुख दर्शन बन के बैठे रहता है। न्याय मित्र का मतलब वकील हुआ, वकील तो कुछ बोलेगा, 2 लाइन लिखेगा, वैसा भी वकील हमारे ग्राम कचहरी में नहीं है, या और भी ग्राम कचहरी में नहीं है। किसी को ला के रख दिया, सीट आरक्षण में दे दिया, वैसा सरपंच नहीं बना जो कि पंचायत कर सके।
कुछ मामला ऐसा आया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात हो या माहौल बिगड़ जाएगा इस पंचायत से या फैसला से, तो उस समय थाना से संपर्क करते थे और थाना का क्या सहयोग रहता था? उस समय थाना बढ़िया सहयोग करता था। जो मैटर हम लोगों के समझ में नहीं आता था हम उसको भेज देते थे, या हम लिख के खगड़िया कोर्ट में भेज देते थे कि इस मामला को वहीं देखा जाए। और जहाँ तक बात है थाना का, थाना बहुत कोऑपरेट करते थे। थाना अध्यक्ष जो थे हमारे समय में, अभी तो जो है ये हैं, उस समय अभी थाना बढ़िया कोऑपरेट करता था। जो मैटर में बुलाते थे वो तुरंत आते थे और हमको सहयोग करके, और उससे भी नहीं होता था तो कहते थे सरपंच साहब आइए थाना में, दोनों पक्ष को लेकर यही निपटारा कर देंगे, वहीं कर देते थे। थाना अध्यक्ष 100% 200% हेल्प करते थे और अभी भी करते हैं। अभी भी जो थाना अध्यक्ष हैं, हम जाते उते तो नहीं हैं, ये देखे थे महेश्वरीगढ़ में, सुनते हैं उनके बारे में कि अभी भी किसी मैटर को मैटरलाइज करते हैं। यदि नहीं होता है तब वो आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो वर्तमान थाना अध्यक्ष भी जो हमारा मुफस्सिल के हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच उपस्थिति अपना अच्छी तरह से दे रहे हैं वर्तमान थाना अध्यक्ष। आपके बाद दो सरपंच का कार्यकाल रहा जी, दोनों सरपंच से आप कितना संतुष्ट हैं? उनके वही तो जनता मालिक बताएंगे, जनता संतुष्ट होंगे, हम क्या संतुष्ट होंगे। हमसे हमारे बाद बने थे सरपंच श्यामल महतो, 5 साल वो रहे। उनके बाद अभी अर्जुन महतो महेश्वरी के ही हैं, हमारा सरपंच हैं। तो उनके बारे हम भी जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, उनके बारे में हम क्या बतावें। ये तो हमारे गौरा शक्ति पंचायत के जनता मालिक बताएंगे कि उनका क्या क्रियाकलाप है या नहीं है। उसके बारे में तो आप जनता के बीच इस प्रश्न को रख सकते हैं, हम तो नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, इस बार अगर सामान्य सीट होगा तो आपकी तैयारी है और आप चुनाव लड़ेंगे। अंत में अपने पंचायत के जनता से क्या कहना चाहेंगे? यदि अब की बार 2026 के पंचायत चुनाव में गौरा शक्ति पंचायत का यदि आरक्षण टूटता है, सामान्य सीट होता है, तो हम अवश्य सरपंच पद से अपना नामांकन करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। और जनता मालिक को यही उनसे आशीर्वाद चाहेंगे कि जिस तरह आपने 2011 में हमको सरपंच बनाया, हम आप लोगों के बीच 100% अपना दिए, फिर उसी तरह आप लोगों के बीच हमेशा अपना उपस्थिति दर्ज रखेंगे। आप अपना आशीर्वाद हम पर जरूर बनाइएगा। यही मैं गौरा शक्ति पंचायत के जनता मालिक को निवेदन करता हूं कि मैं आपके बीच अब की बार पंचायत चुनाव में सरपंच पद से आऊँगा। 2011 के तरह ही आपसे आशीर्वाद पाने की उम्मीद रखता हूं, विश्वास रखता हूं। अंत में यही कहूँगा।